नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध भरतनाट्य नृत्यांगना रुक्मणी देवी जो हैं रुक्मणी देवी अरुंडेला को किस वर्ष प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1968 में सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे पंडित रविशंकर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। तीसरा क्वेश्चन है, मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1973 में सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को वर्तमान में क्या माना जाता है? तो ये आज भी अपठित माना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। छठा क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था? तो ये डी इमान ने जीता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इमान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, शांतला शिवलिंगप्पा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी एक पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो ये नृत्यांगना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वृत्तचित्र इंडियाज डॉक्टर के लिए गोल्डन रील अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो ये थे रसूल पुकुट्टी जी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रसूल पुकुट्टी। 10वां क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के महान गुरु बेप्पत्ती चिन्ना सत्यम को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये 1998 में सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें का। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय विधि सदस्य कौन नियुक्त हुए थे? तो ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी नियुक्त हुए थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से किस क्षण स्वीकार किया गया माना जाता है? तो ये जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए थे, तो इसे हमने भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया माना जाने लगा है। बी ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की राज्य मामलों की समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्य मामलों की समिति के अध्यक्ष थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत का संविधान किस तिथि को पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी मनाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो ये विभिन्न प्रांतों के व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित तथा देशी राज्यों के शासकों द्वारा मनोनीत होता है। ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय संविधान सभा के आधिकारिक संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव जी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी.एन. राव। 17 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रसिद्ध गुलाबी गैंग
गुलाबी गैंग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी संपत पाल देवी ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपत पाल देवी ने गुलाबी गैंग की स्थापना की थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी को आमतौर पर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कैंडी क्रश सागा, टेम्पल रन और फ्रूट निंजा डिजिटल दुनिया में निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो ये गेम्स के प्रकार हैं, यानी कि खेल जो होता है हमारा खेल, उसके प्रकार हैं, ये सब शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, एक्शन फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ किस प्रसिद्ध अभिनेता के पुत्र हैं? तो ये जैकी श्रॉफ के पुत्र थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? तो ये गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हमारा गुजरात में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम के लेखक कौन थे? तो ये थे फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जाने क्या दिख जाए भारत के किस राज्य की आधिकारिक पर्यटन टैगलाइन है? यानी टैगलाइन होती है, ऐसे बोर्ड रहता है उस पर लिखा रहता है टैगलाइन, तो ये हमारा राजस्थान की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जंगली हाथियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, हिंदी भाषा का चौकी शब्द निम्नलिखित में से किन दो अर्थों यानी कि वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आराम करने की वस्तुओं और पुलिस पोस्ट दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी शकुंतला परांजपे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शकुंतला परांजपे। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, भगवत पुराण की कथा के अनुसार प्रतापी राजा महाबली को भगवान विष्णु के किस अवतार ने पराजित किया था? तो ये वामन अवतार ने पराजित किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची और प्रमुख खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये हानले में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हानले। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बौद्ध परंपरा और कथाओं के अनुसार रानी माया देवी ने किस वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो ये साल वृक्ष के नीचे दिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, वैश्विक स्तर पर मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाले प्रसिद्ध मंच खान एकेडमी यानी कि अकादमी के संस्थापक कौन थे? तो ये सलमान खान थे। ये सलमान खान अभिनेता सलमान खान नहीं है दोस्तों, ये एक टीचर थे, टीचर। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।